नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो आज हम लोग देखने वाले हैं अंग्रेजी वर्णमाला के जो परीक्षण वाले क्वेश्चंस होते हैं उनका आज पार्ट 2 देखने वाले हैं, जिसमें आज हम लोग डील करेंगे कि क्वेश्चनों को कैसे करते हैं। ठीक है। इसके पार्ट फर्स्ट में हमने देखा था कॉन्सेप्ट्स को, 6 प्रकार के कॉन्सेप्ट को देखा था कि वो जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कैसे वैरायटी के होते हैं। तो जिन लोगों ने भी पार्ट फर्स्ट नहीं किया इसका, वो जा करके पार्ट फर्स्ट को कर ले। ठीक है। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और यहाँ पर आई बटन में भी दिख रहा होगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। देखो इसमें क्या बोल रहा है, ये हमारे यूपी पुलिस कांस्टेबल 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है। निम्नलिखित शब्दों में से किस शब्द के अक्षर, ठीक है, किस शब्द के अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला के क्रमानुसार है। ठीक है। अंग्रेजी वर्णमाला मतलब अंग्रेजी वर्णमाला जैसे ए से लेकर जेड तक। तो हम पहले अंग्रेजी वर्णमाला लिख लेते हैं, इस पर फोकस करके हम अंग्रेजी वर्णमाला पहले लिख लेते हैं हम यहाँ पर। ठीक है। यहाँ पर लिखते हैं ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXY और Z। ये हमारे क्या हो गए, अंग्रेजी वर्णमाला हो गए। चलो हम इसको क्या करते हैं, एक बार कॉपी कर लेते हैं, शायद अभी काम पड़ेगा तो हम फिर आगे इसी को पेस्ट करके काम चला लेंगे। ठीक है। चलो अब देखते हैं इसमें क्या बोल रहा है। शब्दों में से किस शब्द के अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला क्रमानुसार हैं, मतलब क्रमानुसार इसमें हमको बताना है। क्रमानुसार का मतलब क्या होता है कि जैसे ABCD में है ना, पहले A है, फिर B है, फिर C है, फिर D है, ऐसे करके क्रम जो है कि मतलब क्रम के अनुसार 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे क्रम में चले उसको बोलते हैं। तो चलो इनमें से देख लेते हैं कौन सा क्रम के अनुसार जमा हुआ है। क्रम का अनुसार देखना, अभी समझ में आ जाएगा कि कैसे बोल रहा हूँ। ठीक है। देखो SHADE, ठीक है। इसमें लेकिन हमको देखो देखते ही पता चल गया कि ये तो नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि देखो ये एक यहाँ पर आ गया, ए मतलब ए एक नंबर पे आता है ना, तो ये बीच में आ गया, मतलब यहाँ पर क्रम कैसे ही चल पाएगा। ठीक है। क्योंकि स्टार्टिंग हमारी छोटे से होकर के बड़े की तरफ जाएगी, मतलब क्रम के अनुसार यही होता है ना कि छोटे से बड़ा। मतलब देखो यहाँ पर ए एक नंबर पे एक आता है ना, फिर 2 नंबर पे ये, 3 नंबर पे ये, 4 नंबर पे, इस प्रकार से आते हैं ना ये। तो उसी प्रकार हमको देखना है कि पहले अगर छोटा होगा फिर उससे बड़ा वाला संख्या, जैसे एक है पहले ए वाला, फिर उसके बाद BCD ना हो तो चलेगा, लेकिन फिर EF कोई हो तो वो दूसरे नंबर पे आएगा। मतलब पहले छोटा होगा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। ये है इसका ये कॉन्सेप्ट। तो देखो इसमें तो नहीं होने वाला, क्योंकि यहाँ ए बीच में दे दिया है तो मतलब ये यहीं से हट गया। बी 2 नंबर पे आता है, आई आता है कितने नंबर पे, देखो इसमें हो सकता है चांसेस की हों। देखो यहाँ पर भी ए है बीच में तो ये भी नहीं होगा, देखो यहाँ भी ए है बीच में तो ये भी नहीं होगा, क्योंकि ए से तो स्टार्ट होता है ना भाई। ए बीच में आ जाएगा तो मतलब इधर भी कोई संख्या हो जाएगी, इधर भी हो जाएगी, तो मतलब ये सीक्वेंस नहीं बनेगा। लेकिन अगर लाइन से कुछ चीज़, जैसे देखो इसमें देखा जाए ये बिलो में, ठीक है, बिलो में हम देखते हैं यहाँ पर अगर BILLO। अब देखो बी का कितना नंबर होता है, बी को कितने नंबर में लिखते हैं, बी होता है 2 नंबर पे। आई कितना होता है 9 नंबर पे, देखो 2 के बाद 9 आया ना, बिल्कुल सही है। एल कितना होता है, एक एल का 12 होता है, ठीक है, दूसरा एल भी 12 है। अब देखो ये दोनों सेम है ना, मतलब 12 है तो ठीक है चल जाएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं चलेगा, सेम है एक ही जगह पे है तो चल जाएगा। हालांकि इनके बीच में कुछ नहीं होना चाहिए कि अब 11 आ जाए फिर बाद में 12 आए, या 13 आ जाए तो फिर बाद में 12 आए, तो ये नहीं होना चाहिए। इनके बीच में कुछ नहीं है, मतलब ये ठीक है चल जाएगा। ओ कितने में आता है, ओ 15 में आता है। ठीक है। डब्लू कितना हो गया, डब्लू हो गया 23 में। तो ये देखो बढ़ते क्रम में है क्या, पूरी जितनी भी संख्याएं हैं, देखो ये 2 हो गया, फिर 2 के बाद 9, फिर 12, फिर 12, मतलब ये दोनों को एक ही मान लेते हैं हम। और ये 15 और ये 23, मतलब ये बढ़ते क्रम में है, तो इसी को बोलते हैं हम लोग। ये देखो यहाँ पर कि क्रम के अनुसार कौन सी संख्या है, तो हमारी कौन सा हो जाएगा, ये सी वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, निम्न निम्न अनुक्रम में बाएं से, देखो बाएं से 18वें अक्षर के, बाएं से हमको क्या निकालना, बाएं बोल रहा है मतलब इस साइड बाएं से, मतलब ये जो हमारा जो बायां हाथ होता है वही बाएं हो जाएगा, इसका भी तो ये बाएं हो जाएगा। मतलब ये यहाँ पर अगर देखें तो ये ए वाला है, यहाँ क्या हो जाएगा, ये बाएं हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, दाएं हो जाएगा। ठीक है। ये दाएं बाएं हो गए दोनों। ठीक है। अब क्या करना है, 18वें अक्षर के दाएं ओर छठा
अक्षर है। देखो बाएं दाएं दोनों तरफ दिया हुआ है, ठीक है। बाएं दाएं, मैंने पिछले वाले में बताया था कि बाएं दाएं में क्या करना होता है, जोड़ना होता है ना। चलो इसमें पहले हम बेसिक से करते हैं कि क्या है यहाँ पर। देखो इसका 18वां हमको दिखा निकालना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। ये देखो 18 मतलब ये। अब वैसे भी देखा जाए तो 18वां कौन सा होता है, आर का वैल्यू जो है 18 होता है अगर नंबर में लिखा जाए। तो ये आर हो गया हमारा, आर वाला। अब इसे क्या बोला है, इसके दाएं ओर, अब इसी का दायां, मतलब ये इसका, अब इसका दायां क्या हो जाएगा, ये देखो इधर और इधर, ये इसका क्या हो जाएगा, दायां हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, बायां हो जाएगा। इधर बाएं हो गया इसका, इधर इधर दाएं हो गया। तो अब क्या बोला, इसके बाद अक्षर के दाएं और छठा अक्षर, अब इसके बाद छठवां। तो इसको छोड़ने के बाद आर को 1 2 3 4 5 6, ये देखो छठवां, ये आ गया छठवां ना, छठवां, इसके बाद छठवां आया ना। मतलब ये देखो हमारा आंसर इसका क्या हो जाएगा, ये एक्स हो जाएगा, ठीक है। ये आ गया आंसर। अब देखो ये हमने अभी गिन के किया, ये लिखा हुआ था, इसको गिनना पड़ा हमको। इसको बिना गिने कैसे कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। देखो 18 और यहाँ बाएं हैं, यहाँ छठवां और दाएं हैं। दाएं बाएं अगर कहीं भी आपको दिख जाए तो क्या करो, उसको जोड़ दो। ये 18 को जोड़, 18 और प्लस क्या करो, 6 को जोड़ दो। तो 18 6 कितना हो जाएगा, 18 6 8 से 14 और ये 2 24। मतलब हमको अब क्या निकालना है, जो ABCD होगा उसमें 24वां हमको निकाल लेना है और वही आंसर हो जाएगा। तो देखो 24वां में क्या आता है, वही जो अभी हमने निकाला। ये देखो एक्स आता है ना 24। अब देखो 26 तो होते हैं, तो 26 26 पूरा जेड का 26 होता है, तो 25 का वाई हो गया और 24 का क्या हो गया, एक्स हो गया। तो ये हमारा एक्स वाला आ गया। अगर 24 नंबर को देखें तो देखो अगर गिने भी इधर से तो 24वें नंबर पे ही ये एक्स आएगा। क्योंकि देखो ये 26 होते हैं, 26 में 2 घटाओगे तो ये 24 में एक्स आता है और तो आ गया ना, ठीक है। इसी प्रकार से हमको करना है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये देखो ये आ गया हमारा तीसरा क्वेश्चन। इसमें क्या बोल रहा है, अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाएं से, हमारे बाएं से 10वें अक्षर के दाएं, 10वां अक्षर जो होगा, 10वां अक्षर के दाएं दाएं अक्षर क्या होगा। मतलब बाएं दाएं दिया हुआ है ना इसमें भी, ठीक है, बाएं दाएं दिया हुआ है ना। तो इसमें क्या कर सकते हैं, ठीक है, इसमें क्या करें, ये इसमें बाएं दाएं फिर से दिया हुआ है ना, तो इसमें क्या कर सकते हैं, यहाँ पर ये 10 है और ये 9 है। तो क्या करेंगे, दाएं बाएं बोला था अभी पिछले वाले क्वेश्चन में, क्या बोला, तो ये दोनों को जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा, 19। 19 हो गया ना। अब 19 का अगर आपको पता हो कि मतलब 19 के नंबर के पास क्या आता है, मतलब किसकी वैल्यू होती है, कौन से अल्फ़ाबेट की वैल्यू 19 होती है, तो 19 क्या एस की होती है क्या, एस को हम 19 लिखते हैं ना, तभी तो टी को हम 20 लिखते हैं, एस टी, ठीक है। तो ये एस 19 हो गया। तो क्या यहाँ एस है क्या, ये है, देखो देखा, तुरंत निकाल लिया ना हमने। ये देखो ये बी वाला हमारा करेक्ट हो गया। देखो यहाँ आपके पे ध्यान मत देना, क्योंकि आपके अब पहले ही मैं बता रहा हूँ कि हमारे ये बाएं हो गया और ये दाएं हो गया हमारा, ठीक है। चलो दूसरा देख लेते हैं। ये देखो इसमें क्या है, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 5वें अक्षर और बाएं से 11वें अक्षर में क्या अक्षर होगा। आप लोग इसका आंसर कमेंट करो, ठीक है, कमेंट में बताओ कि इसका क्या आंसर होगा। क्योंकि देखो ये क्वेश्चन एकदम से इजी है, ऊपर जैसे किए ना वैसा ही है। तो इसका आंसर आप लोग को कमेंट करना है कि क्या आ रहा है, ठीक है। अब देखो ये वाला क्या है, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 7वें अक्षर और बाएं से 11वें अक्षर में क्या होगा। मतलब अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 7वां अक्षर, दाएं से 7वां अक्षर और बाएं से, और क्या लिखा हुआ, एक बार अच्छे से पढ़ते हैं इसको। अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 7वें अक्षर के, 7वें अक्षर के बावां, मतलब 11वां जो होगा वो अक्षर क्या होगा बाएं में, ये भी वैसा ही है। इसको भी आप लोग करो, इसको भी आप लोग करो कि क्या आ रहा है इसका आंसर, और क्या करो, कमेंट करो। सब जो क्वेश्चन है ना एकदम से इजी इजी क्वेश्चन है। छठवां को देखो, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 19वां और क्या है, फिर उसके बाद क्या है 11वां फिर और निकालना है, ठीक है। तो बाएं इधर दिया हुआ है और बाएं भी इसमें दिया हुआ है। अब दोनों में बाएं बाएं दे दिया गया है, तो इसमें क्या करेंगे, हालांकि मैं पहले बता चुका हूं कि क्या करना होता है बाएं बाएं में। तो बाएं बाएं में क्या करेंगे हम, इनको
क्या करेंगे, घटा देंगे। अगर कहीं भी दिखे, देखो बाएं बाएं दिख रहा है ना, सीधा हमको घटा देना है। अगर अपोजिट दिख रहा है तो जोड़ देना है, सेम दिख रहा है तो घटा देना है। तो 19 में से अगर 11 घटाएंगे, वो सब हमको अब कुछ पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है इसमें। इसमें क्या करेंगे, ये 8 हो जाएगा। 8 होगा ना, तो 8 अब क्या होता है, अगर किस नंबर पे होता है, एच का वैल्यू 8 होता है, तो कोई एच है क्या, ये बी वाला हमारा करेक्ट हो गया। ठीक है। अब देखो ये सातवां क्या बता रहा है हमको, अंग्रेजी वर्णमाला में, ये देखो फिर क्या है, ये दाएं, ये इसमें भी है, इसमें भी दाएं है। तो अब इसमें आप लोग क्या करोगे, इसमें भी आपको क्या करना है, घटा देना है इनको। तो आप लोग करो इसको, क्या आंसर होगा इसका। ठीक है, कमेंट में बताओ कि क्या आएगा इसका आंसर। ठीक है, ये एकदम से इजी क्वेश्चन है, आप इनका आंसर तुरंत कर सकते हो देख के। चलो अब देख लेते हैं दूसरा टाइप। दूसरे टाइप के क्वेश्चन को करते हैं। यहाँ पर निर्देश दिया हुआ है हमारा, क्या दिया है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए। ठीक है, तो इस पे आधारित भिन्न, ये जो अब नीचे जो क्वेश्चन आएंगे उसको हमको विपरीत में लिखना है, मतलब विपरीत वाले हमको लिख के उनको करना है। तो चलो पहले हम लोग क्या करेंगे, विपरीत लिख लेंगे इसका। ठीक है, विपरीत लिख लेते हैं। तो विपरीत कैसे लिखेंगे हम, यहाँ से स्टार्ट करें, क्या उल्टा स्टार्ट करना पड़ेगा तभी जाके जेड तक पहुँचेंगे। तो यहाँ पर लिखते हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ये देखो ये हो गया इसका क्या, विपरीत हो गया, मतलब उल्टा लिख दिए हम। अब इसमें, अब इसके अनुसार हमको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो चलो इसको अब सॉल्व करते हैं हम। तो देखो इसमें क्या हुआ है, बाएं से 22वें, अब इसका बायां क्या हो जाएगा, देखो इसमें इसका बायां हो जाएगा, ये इसका बायां हो गया ना, ये बायां हो गया, और ये क्या हो जाएगा, दाएं हो जाएगा। ठीक है, दायां बायां हो गया। अब इसमें क्या करना है, बाएं से 22वें अक्षर, इसमें अब 22वां अक्षर हमको निकालना है। ठीक है, 22वां, मतलब इसमें अब 22वां निकालेंगे, 22वें अक्षर के बाएं, 12वां अक्षर क्या होगा, देखो इसमें भी बाएं बाएं है ना, तो हम इसमें भी वही चीज़ करेंगे जो ऊपर कर रहे थे। पहले हम लोग इसको बेसिक से करते हैं, फिर बाद में उसको ट्रिक के माध्यम से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसमें पहले 22वां हम निकाल लेते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22। ये देखो ये 22वां आ गया हमारा, ई जो आएगा हमारा 22वें नंबर पे आ गया। ठीक है, 22वां आ गया। अब क्या करना है हमको, अब इसके 22वें, अब इसका क्या करना है, इसका ये इधर क्या हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा, ये बाएं हो जाएगा, और क्या हो जाएगा इधर, ये दाएं पहले से ही है। अब इसमें क्या करना है, इसमें बस क्या करना है, इसमें अब 12वां अक्षर निकालना है इसके बाएं तरफ। अब इस साइड हम जो जाएंगे 12वां निकालने के लिए, तो क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये देखो ये आ गया हमारा 12वें नंबर पे। ठीक है, 12वें नंबर पे आया। अब देखो हम, इसका तो आंसर आ गया हमारा ये, लेकिन अब अगर हम इसको ट्रिक से करें तो कैसे करेंगे, उसमें हम कर रहे थे जो सीधा था, तो उसमें क्या कर रहे थे हम, उसमें क्या कर रहे थे, घटा दे रहे थे, जोड़ दे रहे थे। अब इसमें क्या करना है, इसमें भी वही चीज़ें करना है। चलो करके देखते हैं पहले। ये देखो 22वां बोल रहा है ना, क्या है इधर, ये बाएँ हैं, इधर भी बाएँ हैं। तो 22 और क्या करेंगे, माइनस क्या करेंगे, 12 करेंगे। ठीक है, अब 22 और 12 को अगर माइनस करें तो कितना आएगा, कितना आ जाएगा हमारा, ये 0 और ये 1 आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो क्या 10 होगा क्या 10वें नंबर पे, चलो गिन लेते हैं हम लोग एक बार कि 10वें नंबर पे आ रहा है कि नहीं आ रहा है इतना। अगर नहीं आ रहा तो कुछ तो इसमें और होगा ना, क्योंकि ये देखो ये विपरीत है, उसमें क्या था, सीधा था। तो देख लेते हैं, पहला दूसरा तीसरा चौथा 5वां 6वां 7वां 8वां 9वां 10वां। आ रहा है 10वां कि नहीं आ रहा है, आ रहा है, मतलब इसमें भी सेम ही चीज़, सेम ही प्रोसेस आएगा। तो हमारा क्या आ गया, ये 10वां क्यू वाला करेक्ट हो गया। तो ये देखो वही चीज़ कर रहे हैं ना, बस इसमें माइनस प्लस करना है। ये वाला कितना ईजी हो गया हमारा आंसर। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, इसी प्रकार निकालेंगे। अब देखो हमको इसी का रेफरेंस लेना पड़ेगा हमको इसका। तो इसके लिए क्या करेंगे, बाएं से क्या करें हम यहाँ पर, ये वाले क्वेश्चन में बाएं से 24वें अक्षर के बाएं, ये देखो बाएं बाएं दिया हुआ है इसमें भी, तो इसका भी आप लोग आंसर करो। क्या करोगे, कमेंट में बताओ कि क्या आ रहा है इसका आंसर। ठीक है, इसमें भी क्या दिया है, बाएं बाएं दिया है, तो क्या करना है, घटा देना है, बस हो गया। और जो इधर से जो आएगा उसी को कर देना, बस बात खत्म। एक बार बस आपको एक क्वेश्चन समझाने की ज़रूरत होती है, बाकी तो आप लोग
चुटकियों में कर लोगे, इतना मुझको पता है। ठीक है, अब देखो इसमें क्या है, दाएं से 24वें अक्षर के दाएं, देखो इसमें भी दाएं दाएं दे दिया है, इसमें भी क्या करना है हमको, माइनस कर देना है। इसको भी आप लोग करो, कमेंट करना। देखो ये आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी के जैसे हो सकता है, क्योंकि देखो ये जो क्वेश्चंस हैं ये इतने मतलब ये बहुत कठिन क्वेश्चन है। अगर आपको नहीं आ रहा ना, कॉन्सेप्ट नहीं पता ना, तो बहुत कठिन क्वेश्चन हो जाते हैं। तो इसको आप लोग को मैंने कॉन्सेप्ट बता दिया कि कैसे करना है, तो आप ये तो एकदम से ईजी हो गए। तो चलो अब नेक्स्ट देखते हैं। ये देखो ये वाला भी वैसे ही है, दाएं दाएं, ये भी दाएं दाएं दिया हुआ है 12वें। और ये तो क्या हो जाएगा, यहाँ 12 में अगर क्या घटाएं, 5 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 12 में 5 घटाएं तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अब 7वां हमको इधर से देखना है, इधर से उल्टा से हमको 7वां देखना है, तो चलो यहाँ से देख लेते हैं। ये देखो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, टी। ठीक है, ये देखो 7वां हमको निकालना है, ये टी टी हमारे पास ये है, तो ये निकल गया। ठीक है, अब या तो हम ऐसा भी कर सकते हैं, देखो एक चीज़ ये कर सकते हैं कि देखो ये 20 में ये जो 20 बोल रहा हूँ, ये देखो ये जो ये 27 में से जो भी ये संख्या आए ना, इसको घटाने के बाद, तो 27 में से उसको घटा दो तो क्या आ जाएगा, ये क्या आएगा, यहाँ पर 20 आएगा। और जो 20 नंबर आया ना, तो अब हमको सीधा वाले से देखना है, ना कि उल्टा वाले से, सीधा वाले से देखेंगे। अगर सीधा वाले से देखेंगे तो कौन सा नंबर आ रहा है, इतना करने के बाद टी में 20 आता है क्या, वही तो हो गया T20। ठीक है, वही मतलब सीधा वाला माना लेंगे, यहाँ उल्टा वाले को भूल ही जाएंगे अगर ये वाला कॉन्सेप्ट को हम यूज़ करेंगे। 27 का क्या करके, 27 में क्या करके घटा के करेंगे अगर, तो ठीक है। अब देखो ये है, ये बाएं से 11वें अक्षर और दाएं से 15वें अक्षर के बाएं चौथा अक्षर कौन सा होगा। अब देखो इसमें 3 वो दे दिया है, तो चलो इसको करके देखते हैं। यहाँ पर क्या दिया है, बाएं से 11वें अक्षर, ठीक है। अब इसमें देखो हम लोग इसको क्या करें, यहाँ से कॉपी कर लें क्या, इसको कॉपी कर लेते हैं तो हमें ये इजी हो जाएगा। चलो इसको कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, बार बार ऊपर आने से अच्छा है। यहाँ पर इसको कॉपी कर लेते हैं। अब यहाँ, क्योंकि यहाँ इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है। ये देखो ये आ गया। अब इसमें हम लोग देखते हैं कि बाएं से 11वां अक्षर, अब बाएं से 11 हमको जाना है, तो बाएं से 11 चल देते हैं हम लोग। कहाँ तक जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ये देखो ये 11वां आ गया, मतलब 11 पी के जगह हमें 11 आ गया। अब क्या बोल रहा है, बाएं से 11वें अक्षर के दाएं, अब इसके दाएं, ये बाएं इधर हो गया, अब दाएं इधर ही होगा ना। ये देखो इसका ये दायां होगा ना, दायां होगा, ये तो बाएं है। ठीक है, अब इसी के क्या बोल रहा है, दाएं 15वें अक्षर, 15वें अक्षर, ठीक है, 15वें अक्षर के बाएं चौथा अक्षर क्या होगा। अब देखो ये 15 है, यहाँ चौथा दिया हुआ है, और यहाँ बाएं दाएं दे दिया है। देखो यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगी, तो हम पहले 15वां अब निकाल लेते हैं, इसके बाद 15वां जाते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ये देखो ये 15 आ गया। ठीक है, मतलब ए आ गया। अब हमको ए से पूछ रहा है, तो अब ए से हमको निकालना है। ए से कौन सा, ए के बाएं, अब इसके बाएं, तो ये हमारा तो दायां ही हो गया। ठीक है, अब इसका ये बाएं हो जाएगा, ये बाएं हो गया। बाएं चौथा अक्षर कौन सा होगा, अब इसके बाद चौथा कौन सा अक्षर होगा, तो क्या चौथा बता सकते हो क्या आप। ये देखो ये 1 2 3, इसको इसको छोड़ देंगे ना, इसके बाद वाला पूछ रहा है ना कि बाएं, अब इसके बाएं में चौथा अक्षर कौन सा होगा। तो 1 2 3 4, चौथे में ये आएगा क्या, चौथे में ई आएगा क्या, बिल्कुल यहाँ पर है, हाँ ये सी वाला हमारा करेक्ट हो गया आंसर। ठीक है, तो इसमें इस प्रकार से हमने इसको सॉल्व कर लिया। अब देखो इसमें कोई ट्रिक लगाएं क्या, हो रहा है क्या उससे, चलो देख लेते हैं एक बार लगा करके। तो यहाँ पर अगर देखें तो क्या आएगा हमारे पास, ये देखो यहाँ पर बाएं और दाएं, बाएं दाएं दिया हुआ है दोनों, तो दोनों का अगर जोड़ें हम, अगर दोनों को जोड़ लें तो 11 + 15 कितना हो जाएगा, 11 + 15 26 होगा क्या, बिल्कुल 26 होगा। ठीक है, 26 हो जाएगा। अब क्या करना है हमको, 26 हुआ ना, तो यहाँ से अगर हम जाएं, ये देखो ये तो 26 ही है, यहाँ एक है ए और ये 26, तो अगर जाएं तो समझ लो ए का पोजीशन बता रहा है, ए वाले पोजीशन को बता रहा है। अब क्या करना है हमको, अब इसमें क्या बोल रहा है कि अब इसमें ये देखो कि बाएं चौथा
अब इसका जो ए आ गया ना, उसके बाद वो जो चौथा नंबर वाला जो होगा उसको निकालना है। तो वही तो किए थे, ये यहाँ के ये चौथा आ गया था। और एक चीज़, ये देखो अब इसमें क्या है, बाएं दिया हुआ है, देखो यहाँ भी बाएं दिया हुआ था, यहाँ भी बाएं। इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें क्या करें, ये 4 को क्या कर दें, घटा देंगे। तो कितना आएगा, 4 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 22। ठीक है, 22 हो गया। तो अब देखते हैं इधर से उल्टा से गिन के देखें क्या 22वें में ई आ रहा है क्या, देख लेते हैं। या तो आप देखो ऐसा कर सकते हो, ये देखो ये थोड़ा स्टिकी हो जाएगा, लेकिन अगर ऐसे गिन के करोगे तो जल्दी आ जाएगा, लेकिन ये ट्रिकी हो जाएगा। देखो अब ये हमारा आ गया, उल्टा में बताया था ना, ये 22 आ गया, उल्टा से अगर जोड़ेंगे तो इसको हम सीधा कर लेते हैं। क्या करके, ये देखो ये 22 को हम क्या करें, ये जो 22 है क्या कर दें, 27, इसको माइनस कर दें तो कितना आ जाएगा, ये 5 आएगा क्या, बिल्कुल 5 आ जाएगा। अब 5वें नंबर पे कौन सा आता है ये हमको देखना है। 5वें नंबर पे अल्फ़ाबेट कौन सा आता है, ई आता है। ये देखो यहाँ पर 5वें में ई आया था कि नहीं आया, वही चीज़ आया ना। तो कैसे भी करो आपका आंसर आ जाना चाहिए। ठीक है, चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। ये देखो ये आ गया दूसरे टाइप का। यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तथा द्वितीय अर्धांश को वास्तविक रूप में छोड़ दिया जाए तो उसके आधार पर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब देखो इसमें क्या बोल रहा है कि इसके आधे को क्या करेंगे हम लोग, आधे को हम उल्टा लिखेंगे और आधे को क्या करेंगे, सीधा लिखना है। तो अब आधा आधा हमको लिखना पड़ेगा। तो आधा पहले हम लोग क्या करें, उल्टा लिख लेते हैं। तो आधा कहाँ कहाँ से होता है, 13 दूनी 26 होता है ना, 13 दूनी 26 होता है। तो 13 नंबर तक हम क्या कर लेंगे, इधर लिख लेंगे, वो विपरीत लिख लेंगे, और 13 तक उधर वो लिख लेंगे, सही लिख लेंगे। तो क्या करें, पहले हम 13 तक सही लिख लेते हैं, सही दिशा में लिख लेते हैं। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे उसको, पहले हमको तो यहाँ वो लिखना पड़ेगा, अपोजिट लिखना पड़ेगा। तो अपोजिट लिख के देखते हैं पहले। देखो यहाँ पर कैसे लिखेंगे कि अंग्रेजी वर्ण पहले अर्धांश को क्रम को उल्टा लिखना है। तो कहाँ से, एम से स्टार्ट होता है ना, एम से स्टार्ट होता है, क्योंकि एम का ही तो मान 13 होता है ना, 13, और फिर उधर जो होगा एम एन, एन के बाद ये इधर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम ए से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम। ये देखो एम तक हमारा 13 तक हो गया। अब एम के बाद क्या आता था इधर, एन, एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्लू एक्स वाई जेड। मतलब ये बोला है हमसे, देखो क्वेश्चन में यहाँ से हम लोग क्या कर दिए, ये इधर आधा को क्या कर दिए, अलग कर दिए, और ये आधा को अलग कर दिए, और इसको क्या कर दिए, इसको विपरीत कर दिए, और इसको सीधा सीधा लिख दिए जैसे लिखा होता है। ये हमारा ये निर्देश हमारा यही दे रहा है। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग हमको क्या करना है, क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। तो अब इसमें क्या बताना है, बताइए कि बाएं से, अब इसका बायां क्या है, इधर ही बायां होगा, बाएं बाएं के 7वें अक्षर के दाएं। अब बाएं के इधर 7वां हो जाएगा, फिर इधर 5वां क्या हो जाएगा, में क्या होगा, देखो बाएं है इधर दाएं है, बाएं दाएं दिया हुआ है ना। तो अब देख लेते हैं बाएं दाएं, तो क्या इसमें क्या करना है, जोड़ देना है उसको। तो जोड़ेंगे तो कौन सा आ जाएगा, अगर जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 7 + 5, 7 5 12 हो जाएगा। 12 हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल हो गया, 7 5 12। तो अब हमको क्या क्या निकाल लेना है, बाएं से सीधा हमको 12वां निकाल लेना है कि 12वां कौन सा आ रहा है। तो देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये 12 नंबर पे हमारा बी आ रहा है क्या, बिल्कुल आ रहा है। तो हमारा बी वाला करेक्ट हो गया। देखा, एकदम इजी तरीके से हमने इसको सॉल्व कर लिया। अब दूसरा देखते हैं हम लोग। ये देखो, प्रथम अर्धांश का वह अक्षर जिसका स्थान परिवर्तित नहीं होगा कौन सा होगा, मतलब ऐसा कौन सा है जिसका स्थान परिवर्तित नहीं हुआ है, स्थान को हम परिवर्तित किए हैं लेकिन हुआ नहीं है, तो वो कौन सा होगा, देख लेते हैं हम लोग यहाँ पर। तो देखो यहाँ पर अगर देखें तो 1 2 3 4 5 6, अगर हम इसको पहले सीधा लिख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर सीधा लिखें अगर, तो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम, इतने हो गए। ठीक है, जो पहला अर्धांश जो हम उसको उल्टा किए थे ना, उसमें पूछ रहा है कि हम उसको उल्टा करने के बाद भी हम क्या उसका स्थान बदला है कि नहीं बदला, वो पूछ रहा है। तो इसमें देखो एम का स्थान बदल गया है, यहाँ एल का भी बदल गया है, ये देखो उसी उसी के नीचे सी का, डी का, आई का, एच का भी बदल गया, जी का देखो नहीं बदला, जी जिस स्थान पे था वही है,
मतलब जी को इधर से भी देख लो या इधर से देख लो, जी अपने ही जगह पे है। ठीक है, मतलब बीच में जो होगा वही होगा। ठीक है, आ गया ना समझ में? क्योंकि 13 13 है ना, तो 6 इधर हो जाएगा, 6 इधर हो जाएगा, जो बीच में हो जाएगा वो वाला का स्थान चेंज ही नहीं होगा। तो यहाँ पर हमारा जी वाला जो हो जाएगा ऑप्शन ये वाला डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इसमें क्या बोल रहा है, बाएं से 19वें अक्षर के, बाएं से क्या कर रहा है, इधर से 19वां अक्षर। ठीक है, 19वें अक्षर के, 19वें अक्षर के दाएं, अब देखो बाएं से क्या बोला है, दाएं, फिर उसके दाएं 7वां अक्षर, इसी में अगर 7 जोड़ देंगे तो क्या होगा, 7 अगर जोड़ेंगे तो क्या होगा, 19 में 7 जोड़ेंगे तो क्या होगा, ये क्या हो जाएगा, 26 होगा क्या, 19 में अगर 7 जोड़ेंगे तो 26 होगा, क्या होगा, इधर क्या हो जाएगा, बाएं के 19वें अक्षर के, फिर उसका बाएं से 7वां क्या हो जाएगा, अब देखो 26 आ रहा है, 26 में यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर क्या होगा इसका। ठीक है, इसमें से इसका आंसर क्या हो जाएगा, जेड होगा। जेड होगा कि नहीं होगा, ये देखो, क्योंकि ये 26 नंबर पे जेड आ रहा है ना, 26 नंबर पे जेड आ रहा है, तो 26 हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, जेड वाला हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से हम इन क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। अब चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। ये देखिए 16वां है। क्या आप लोग इसको अब आप लोग इसको सॉल्व करोगे, वो जो लिखा था ना उसको एक बार आप लिख लेना, फिर इसको सॉल्व करके क्या करना है, इसका आंसर कमेंट करना। ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, आप लोग भी प्रैक्टिस करते जाओ साथ साथ। ये देखो इसको करना है प्लस इसको भी करना है, इसका भी आंसर आपको कमेंट करना है कि क्या आएगा। ठीक है, प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, तो प्रैक्टिस भी करते जाओ। अगर नहीं बन रहा तो फिर से दोबारा देखो, बनेगा, ज़रूर बनेगा, एक बार नहीं तो दूसरी बार बनेगा, लेकिन बनेगा ज़रूर। ठीक है, ये देखो अब दूसरा देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पर क्या है, इसमें निर्देश दिया है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को वास्तविक रूप में छोड़ दें और द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख दें तो उस पे उसके आधार पर उत्तर देना है हमको ये क्वेश्चन। अब इसमें क्या बोल रहा है, पहले वाले जो थे उनको हम लोग को वैसे ही लिखना है ABCDEFGH के फॉर्म में, लेकिन फिर उधर वालों को हमको बदल देना है। तो चलो उसको भी देख लेते हैं हम लोग। तो पहले हम लोग इधर से देख लेते हैं, इस साइड से N तक के हमको चेंज करना है, तो कर लेते हैं। यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ से ये M के बाद N आता है ना, NOPQRSTUVWXY और Z, ये देखो ये हो गए। ठीक है, अब हमको कहाँ से लिखना है, अब हमको वो वाली जो होंगी उनको सीधा लिख लेना है। तो ABCDEFGHIJKLM, ये हमारा ये देखो ये आधा हो गया हमारा, ये आधा हो गया। तो अब इस वाले में क्या बोला है, ये वाला जो हमारा सेम सेम रहेगा, मतलब सीधा सीधा रहेगा। ठीक है, और इसको क्या करना है, हमको विपरीत कर देना है। ठीक है, विपरीत कर देंगे, तो वही कर दिए हैं। अब इसमें हमको बताना है, इसमें बाएं से 7वें अक्षर के दाएं 7वां अक्षर क्या होगा, बाएं बाएं मतलब क्या हो रहा है, इसमें जोड़ रहा है। ठीक है, इसमें 7 बाएं बाएं दाएं दिया हो ना, तो 7 7 14 हो जाएगा। अब हमको क्या निकालना है, 14वां निकालना है, 14 वाला। तो देखो ये तो 13 नंबर तक ये हो गया, ये 13 ही है ना, इसके बाद वाला 14वां हो जाएगा, मतलब जेड, तो इसका कौन सा हो जाएगा, सी वाला। ये देखो इतना ईजी था इसको करना, इसमें जोड़ के कर देंगे तो बहुत ईजी हो जाता है। अब देखो इसमें क्या बोला है, दाएं दिया हुआ है और दाएं दिया हुआ है, बस हमको इतना ही देखना है, दाएं दाएं दिया हुआ है ना, तो क्या करेंगे, इनको दोनों से घटा देंगे, कितना हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब 9वां क्या हो जाएगा, 9 के जगह में क्या आता है, 9वां आई आता है कि नहीं आता। ठीक है, 9वां इसमें देख रहा है, अच्छा दाएं दाएं देख रहा है ना, तो हमको दाएं से देखना है 9वां, दाएं से मतलब इस साइड से हमको 9वां देखना है, मतलब नीचे से देखना है 9वां। तो पहला दूसरा तीसरा चौथा पाँचवां छठवां सातवां आठवां 9वां, ऐसा ही आएगा क्या। ये देखो यहाँ पर क्या आ रहा है, क्योंकि देखो दाएं से, अच्छा सॉरी, यहाँ पर ये चीज़ होगा, यहाँ पर एकदम से हम लोग यहाँ पर ये नहीं कर सकते, दाएं दाएं दिया हुआ है, तो यहाँ पर घटाएंगे तो वही होना चाहिए हमें, पर यहाँ पर ऑप्शन कैसे नहीं आ रहा है। एक बार चलो एक बार फिर से ट्राई करके देखते हैं, कुछ गलत हो रहा है क्या। देखो NOPQRSTUVWXYZ, ठीक है, इसमें क्या है 14वें, अब 14वां हमको देखना है, तो पहला दूसरा तीसरा चौथा पाँचवां छठवां सातवां आठवां 9वां 10वां 11वां 12वां 13वां 14वां, मतलब 14वां क्या आ रहा है इसमें, M वाला हमारा 14 नंबर पे आ रहा है।
अब क्या करना है हमको, 14 नंबर पे आ रहा है। देखो यहाँ विपरीत है, एक चीज़ हम यहाँ गलत कर रहे थे, तभी तो नहीं समझ आ रहा था। अब इसमें क्या करना है, इसका इसके दाएं अब हमको पांचवा देखना है, ठीक है। अब इसके दाएं हमको पांचवा जाना है, तो पांचवा इसको छोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5, ये देखो ये आएगा हमारा। नौवें में भी आ तो रहा था, पहले भी तो भी आ रहा था क्या, बिल्कुल यार आ रहा था, मतलब ये वाला हमारा करेक्ट हो रहा था। हम यहाँ पर ऑप्शन नहीं देख रहे थे, तो ये ए वाला हमारा करेक्ट हो जाएगा। ये देखो 9वें में वैसे भी आ गया और घटा के भी किए तो आ गया, ठीक है। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। ये आ गया, द्वितीय अर्धांश का वह अक्षर जिसका स्थान परिवर्तित नहीं हुआ हो। देखो वो भी फिर वही चीज़ पूछ रहा है ना कि ऐसा कौन सा अक्षर है जिसका मतलब स्थान न परिवर्तित हुआ हो। तो जैसे उसमें पूछा था ना कि पहले वाले अर्धांश में जो था कि जिसका अक्षर नहीं हुआ था, तो वो जी था जिसका स्थान नहीं बदला था। तो इसमें देख लेते हैं, देखो ये 13 है ना, तो इसमें देख लेते हैं कि 6, ये देखो ये इधर यहाँ तक 6 तक हो गया, ये मतलब टी का स्थान हमारा नहीं बदलेगा जहाँ तक से, क्योंकि देखो टी का बदलेगा या देख लेते हैं एक बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो ये 3 3 6 इधर हो जाएंगे, 3 3 6 मतलब टी वाले का नहीं बदलेगा। तो यहाँ पर टी है क्या, बिल्कुल ये वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा, मतलब इसका स्थान नहीं बदलेगा, सबका बदल गया, इसका नहीं बदलेगा, ठीक है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखो ये आ गया हमारा, अब ये अलग टाइप का क्वेश्चन, इसमें क्या है, निर्देश दिया हुआ है, निम्नलिखित प्रश्नों में से एक शब्द दिया है, ठीक है, एक शब्द दे दिया है, मतलब ये वाला देखो, इन शब्दों में से अक्षरों के ऐसे कितने कितने क्या होंगे, युग्म होंगे। युग्म वाला बताया था ना पिछले जब कॉन्सेप्ट बता रहा था उसमें युग्म बताया था ना कि किस प्रकार से करते हैं, तो वो जो एकदम बेसिक से बताया था ना उसको कर लेना, जरूर कर लेना, ठीक है। जिसमें से प्रत्येक में से दो अक्षरों के बीच आगे या पीछे दोनों दिशाओं में उतने ही अक्षर हो जितने की वर्णमाला में हो। इसको मैंने बहुत ही इजी तरीके से बताया था, ठीक है। चलो इसमें से ये क्वेश्चन को हम कर लेते हैं एक बार, तो समझ में आ जाएगा। क्या करेंगे हम यहाँ, पहले हमको क्या लिखना है, यहाँ पर ABCD हमको लिखना पड़ेगा, ठीक है। हम पहले ABCD लिख लेते हैं, ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ, ठीक है, ये लिख लिया। अब इसमें हमको ये लिखना है, ADVERTISE, ठीक है। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। देखो हमको पहले ए का सब के साथ हमको देखना पड़ेगा, ए का, ए और डी के बीच में यहाँ पर कोई है क्या, ए और डी के बीच में यहाँ पर कोई नहीं, लेकिन यहाँ पर देखें तो ए और डी के बीच में BC है, तो मतलब इसका नहीं बनेगा पेयर। ए वी के बीच में डी एक ही है, लेकिन ए और बी के बीच में बहुत सारी संख्याएं हैं, तो मतलब इसका भी नहीं बनने वाला पेयर। और ए ई के बीच में, ए के बीच में 2 है, लेकिन ए ई के बीच में यहाँ पर 3 है, इसका भी नहीं बनेगा। ए आर के बीच में यहाँ 3 है और ए आर के बीच में यहाँ पर बहुत सारी संख्या है, तो मतलब ये भी नहीं बनेगा, ठीक है। अब ए और टी के बीच में 1 2 3 4 है, लेकिन ए और टी के बीच में यहाँ 19 हैं, तो वो नहीं बनेगा। ए आई के बीच में देखो 1 2 3 4 5 है, अब इसमें आई के बीच में 1 2 3 4 5 6 7 8 हैं, ये भी नहीं बनेगा, ठीक है। ए एस के बीच में भी देखो यहाँ पर एस है, यहाँ पर एस है, लेकिन यहाँ बहुत सारी संख्याएं हैं, तो ये नहीं बनेगा। ए ई के बीच में 1 2 3 4 5, ई के बीच में पहले भी नहीं बना, तो अब भी कहाँ बनेगा, तो ये भी नहीं बना, मतलब ए के साथ किसी का संबंध नहीं बन रहा। अब डी वी में देख लेते हैं, तो डी वी बहुत दूर दूर है, ठीक है, ये भी नहीं, क्योंकि देखो डी यहाँ है, वी यहाँ है, तो बहुत दूर है, तो नहीं बनेगा। डी ई के बीच में 1 है, डी और ई के बीच में देखो यहाँ पर 1 भी नहीं है, तो नहीं बनेगा। डी आर के बीच में देखो आर भी बहुत दूर है, यहाँ डी भी ये है, ठीक है। समझ में आ रहा है ना, अगर नहीं आ रहा तो उसको पार्ट फर्स्ट को देख लेना, उसमें मैंने बहुत डिटेल से बताया कि कैसे करना होता है, ठीक है। अब इसमें देखो डी आर के बीच में नहीं हो रहा, डी टी के बीच में भी नहीं होगा, डी आई के बीच में हो सकता है क्या, 1 2 3 4, बीच में 4 है डी के बीच में, यहाँ पर 1 2 3 4, हाँ डी आई का हमारा एक ठो बन जाएगा, यहाँ पर डी आई एक पेयर बन गया, ठीक है। अब देखो डी एस नहीं बनेगा, डी ई में ये भी नहीं बनेगा। अब वी का देख लेते हैं, तो वी ई का भी नहीं बनेगा, वी आर का भी नहीं बनेगा, वी टी का देख लेते हैं, यहाँ पर 2 हैं और वी और टी के बीच में यहाँ पर 1 ही है, यू है, तो ये भी नहीं बनेगा। तो वी आई के बीच में ये भी नहीं बनेगा। वी एस के बीच में देख लेते हैं, यहाँ 4 है और वी एस के बीच में यहाँ पर 2 ही हैं, तो नहीं बनेगा। यहाँ पर और देखें,
वी ई के बीच में बन ही नहीं रहा था। अब ई आर के बीच में नहीं बनेगा, ई टी के बीच में नहीं बनेगा, ई आई के बीच में, ई आई के बीच में एक बार देख लेते हैं। देखो ई आई के बीच में यहाँ 3 है और ई आई के बीच में यहाँ पर 2 हैं, तो ये नहीं बनेगा। ठीक है, ई एस के बीच में नहीं बनेगा, ई के बीच में, ई के बीच में, ये भी ई और ई के बीच में कुछ है क्या, ये नहीं बनेगा क्योंकि ई है। ठीक है, ये हो गया। अब सेम है। ठीक है, तो कहाँ क्या बनेगा, बना भी सकते हो, बना लेते हैं हम लोग क्योंकि सेम है, इसका पेयर बन जाना चाहिए हमारा। लेकिन ई के बीच में ये देखो, ये है, इतनी सारी संख्या, लेकिन ई के बीच में कोई संख्या होती है क्या, नहीं होती है, तो ये नहीं बनेगा हमारा, नहीं बनाएंगे हम पेयर। ठीक है, अब देखो अब क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम क्या देखें, इसको हम हटा देते हैं यहाँ से। ये देखो आर टी के बीच में बनेगा, आर टी के यहाँ देखो 1 है लेकिन यहाँ पर कुछ भी नहीं है। आर आई के बीच में बनना ही नहीं है। आर एस के बीच में देख लेते हैं, आर और एस के बीच में यहाँ पर 1 भी नहीं है लेकिन यहाँ 2 हैं, नहीं बनेगा। आर ई के बीच में बनना ही नहीं है। टी आई के बीच में नहीं बनेगा। टी एस के बीच में, टी और एस के बीच में नहीं बनेगा, टी एस के बीच में नहीं बनेगा, टी ई के बीच में भी नहीं बनेगा। अब आई एस के बीच में नहीं बनेगा, आई ई के बीच में, आई और ई के बीच में नहीं बनेगा, एस और ई नहीं बन रहा, मतलब यहाँ पर हमारा एक ही बन रहा है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी वाला हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से हमको इनको सॉल्व करना होता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि अब आप लोग को समझ में आ गया होगा कि कैसे इन क्वेश्चनों को हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग मिलते हैं रीडिंग सीरीज का कुछ दूसरा पार्ट लेकर के, दूसरे टॉपिक को लेकर के। तो अगर आप लोग अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।